भारत सरकार E20 को लेकर के जिस प्रकार से इथेनॉल 20 की एक कल्पना भारत देश की जनता के ऊपर थोपना चाहती है, जिस प्रकार से भारत सरकार बिना किसी टेस्टिंग के, बिना भारत देश में ऑटोमोबाइल के जितनी 10 से 15 कंपनियां हैं, देश की हो या विदेश की हो, मारुति सुजुकी हो या हुंडई हो या ऑडी हो या कोई भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो पेट्रोल की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो, चाहे हीरो होंडा हो या उसके साथ में टीवीएस हो या कोई अन्य प्रकार की बुलेट जैसी बड़ी या छोटी गाड़ियां हो। गाड़ियों की मूल्य की बात करें तो चाहे 2 लाख की हो या 5 लाख की हो या 50 लाख की हो या 5 करोड़ की हो। सवाल यह उठता है कि जब E20 की कल्पना नहीं थी, उसके पहले जो गाड़ियों का निर्माण हुआ था, मैन्युफैक्चरिंग जो की गई थी, वो E10 और E0 के लेवल पर थी, अर्थात शुद्ध पेट्रोल। E0 का मतलब हो गया बिना मिलावट वाला पेट्रोल, और E10 का मतलब यदि 90% आपका पेट्रोल होगा तो 10% क्या रहेगा, उसमें एथेनॉल मिला रहेगा। और इतनी प्रक्रम को चलने के लिए 2014 से आगे बढ़ते धीरे धीरे करके प्रक्रिया को पूरा किया गया। पर सरकार के साथ में यह भी सवाल नहीं है। सवाल यह है कि हमने गाड़ी खरीदी 2023 के पहले, हमारा गाड़ी का इंजन कहता है कि हम E10 तक की ही कैपेसिटी रखते हैं, हमें E20 दोगे तो हम बिल्कुल फ्रीज हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, जो फ्यूल टैंक है वो खराब हो जाएगा, पाइप टैंक से जो सप्लाई होती है इंजन में वो हो जाएगी खराब। इसके साथ में जो इंजन बनाए गए हैं वो एंटी रस्टिंग नहीं है। एंटी रस्टिंग का मतलब जंग विरोधी, हिंदी में उसको कहा जाता है। और आप लोगों ने सबने यदि केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो आप सबको पता है कि C2H5 जो होता है, OH जो इसके साथ में जितने भी अल्कोहल चीजें होती है उनका सबका फैक्टर है, और वो पानी का ऑब्जर्वेशन इन्वायरमेंट से भी करता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, साइंस मानती है। और भारत देश के यदि लोग नहीं मानते, विज्ञान के लोग, तो इसके बारे में भारत देश में जो ऑटोमोबाइल कंपनियों की गाड़ियों की मैन्युफैक्चरर हैं, वो बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपनी क्रमशः रिपोर्ट जारी किया। अब उन कंपनियों के नाम तो मैं नहीं जिक्र करना चाहता हूं क्योंकि मेरे नेक्सर्स में लगे हैं पिटीशन के। यदि आप लोगों को जरूरत होगी तो मैं आप लोगों को पब्लिश कर दूंगा। जो भारत देश में बड़ी बड़ी लग्जरीज गाड़ियों की कंपनियां हैं और जो सिंपल गाड़ियों की कंपनियां, सब ने बोला कि यदि मेरे गाड़ी में किसी भी प्रकार की या कोई भी कंज्यूमर किसी भी प्रकार का यह कंप्लेन करता कि मेरी गाड़ी दुक दुक करके बंद हो रही है, या मेरी गाड़ी एकाएक बंद हो रही है, या फ्यूल टैंक खराब हो रहा है, या इंजन में ऑयल की सप्लाई खराब हो रही है, या उसका ट्यूबर खराब हो रहा है, तो इसके लिए कंपनी डिसॉल्व नहीं होगी। इसके लिए फिर कौन रिस्क लेगा? सवाल यह उठता है कि कौन रिस्क लेगा? या तो इंश्योरेंस ले जिसने गाड़ी को खरीदते समय आपको दिया है, या फिर इसके साथ में सरकार लेगी, या इथेनॉल 20 जो लेकर के सरकार लेके आई है वो करेगी। तो इसको क्लेरिफिकेशन करते हुए जून 2026 में मैं स्पष्ट बात कर रहा हूं, भारत देश की जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो कि गाड़ियों के इंश्योरेंस को कवर करती है, उसने स्पष्ट कहा कि गाड़ी यदि किसी इस प्रकार की घटनाएं और कंप्लेनेंट अर्थात कंज्यूमर वो ये कहता है कि मैं इन गाड़ियों का किसी भी प्रकार से समस्याओं का, जो भी समस्याएं मैंने आपको 5-6 गिनाई है, इस प्रकार से यदि आती है तो उसके लिए मैं कवरेज नहीं दूंगा। तो फिर कवरेज किसके लिए एक्सेप्ट कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंटल, अर्थात यदि गाड़ी के माध्यम से कोई एक्सीडेंट होगा उसका कवरेज करेगा, बाकी किसी का नहीं करेगा। और जितनी में ऑटोमोबाइल्स गाड़ियां हैं, टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर, जिनमें मैं विभिन्न गाड़ियों का नाम लेकर के बोल रहा हूं आप लोगों के साथ, उन्होंने बोला E20 को लेकर के अभी तक हमारी गाड़ियों की टेस्टिंग ही नहीं हुई है। तो सरकार किस प्रकार से भारत देश की जनता के सामने कह रही है? दूसरा इसके साथ में सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो है, अभी जो मेरी पिटीशन का प्रेयर है, 5 प्रेयर के बारे में क्रम से बात भी करूंगा, उसके साथ में थोड़ी सी और भी बात करना। विश्व की जितनी भी बड़ी कंट्रीज का भारत सरकार अभी उदाहरण दे रही है, ब्राजील का देती है, यूरोप कंट्रीज का देती है, और विभिन्न प्रकार की एशियन कंट्रीज के भी नाम लिए जा रहे हैं। उन कंट्रियों ने 1970 से किसी ने शुरू किया तो क्रमशः बढ़ते बढ़ते 1970 से अर्थात आज वर्तमान में 56 सालों में यहां तक पहुंचे हैं, तो E10 तक पहुंच रहे हैं। भारत सरकार को ऐसी क्या अफरी तफरी थी कि जिस टारगेट को 2030 में पूरा करना था उसको 2025-26 से ही क्यों लागू कर दिया गया है? इस चीज का स्पष्टीकरण सरकार दे। मैन्युफैक्चरर कंपनी को भी डिजाइन करने को, इंजन को टाइम चाहिए। ऐसा थोड़ी होता है कि आप 2030 का टारगेट किए हैं, वो इसी तरह से समझना है कि रात को जैसे सरकार निर्णय ले लेती थी कि कल सुबह से हरी नोट नहीं दिखनी चाहिए, लाल पीली नीली वाली आ गई तो वो पूरा डेडलाइन हो गई, ब्लॉक कर दिया गया। तो क्या
क्या सरकार की इस प्रकार के निर्णय बिना टेक्निकल एग्जामिनेशन, बिना इंश्योरेंस कंपनी के कवरेज, बिना गाड़ियों मैन्युफैक्चरर इंजन की जो बनाने वाली गाड़ियों के जो कह रहे हैं कि डैमेज्ड का हम किसी प्रकार से जो भी डैमेज्ड होगा हम उसको कुछ भी नहीं सिक्योर करेंगे, तो फिर सरकार कौन करेगा? तो हमने पिटीशन में बोला कि जब ये सारी चीजें सरकार करने से डिनाई कर रही है तो सरकार ये 2023 के पहले के जितने भी मैन्युफैक्चरर्स कंपनीज हैं और उनके जितनी गाड़ियां हैं 15 साल के लिए जो वैलिडिटी मिलती है उन सब का इंश्योरेंस भारत सरकार कराए। और दूसरा इसके साथ में यदि सरकार ने किसी प्रकार की E20 की लेकर टेस्टिंग किया है तो उसको पब्लिश करे। अब बिना मतलब की बातें चाहे नितिन गडकरी हो या फिर इसके साथ में हरदीप पुरी हो, अंग्रेजी बोलने से काम नहीं चलने वाला है कि आप बड़ी बड़ी अंग्रेजी बोल दिए और देश की जनता के समझ में आए। हमारी गाड़ी है, मैंने कल न्यूज बहुत सारे नेशनल न्यूज आए थे, मैंने उनके सामने बोला है कि मेरे पास 3 गाड़ियां हैं, तीनों गाड़ियों में से मेरी ऑडी और इसके साथ में मेरी दूसरी जो मारुति सुजुकी की कंपनी की गाड़ी है उसमें इस प्रकार की दिक्कत आ रही है। हो सकता है कोई और भी हो पर मुझे लगता है कि वो इसी प्रॉब्लम से है। मैंने बोला तो उन्होंने बोला मैं आपकी गाड़ी की टेस्टिंग कराऊंगा। मैं बोला आप आ जाइए, अभी ले जाइए चाबी और खुद देख लीजिए। मेरा सवाल यह भी है इसके साथ में कि भारत सरकार बिना टेस्टिंग के, बिना ये जो 10-15 कंपनियां टेस्टिंग जो भारत देश की मैन्युफैक्चरर कंपनी है, क्यों इतना बड़ा निर्णय ले लिया? अब आ रहा है दूसरा सवाल। भारत सरकार पहले तो नहीं मानती थी, अब मानने को तैयार हो गई कि गाड़ी का जो परफॉर्मेंस लेवल होगा अर्थात पिकअप, अर्थात गाड़ी का माइलेज, उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। पूछे कैसे? यदि पेट्रोल कंसोनेंट है तो उसके साथ में यदि फ्यूल में मिलावट होगी, यदि मान लीजिए एथेनॉल का ही मिलावट किया गया, इथेनॉल की जो कैपेसिटी एनर्जी लेवल है, पेट्रोल की कैपेसिटी, वैज्ञानिक तथ्य बता रहा हूं, आप लोग केमिस्ट्री के भी बहुत सारे छात्र होंगे, बहुत सारे पत्रकार वैसे भी होंगे, देख सकते हैं इथेनॉल की कैपेसिटी पेट्रोल के कंपैरिजन में कम होती है, अर्थात उसका 40% 60% का रेशियो दिखाया गया है। मैं साइंस की बात कर रहा हूं, इसको फैक्चुअल चेंज भी कर सकते हैं आप लोग। अब इससे क्या होगा कि यदि मैंने 1 लीटर पेट्रोल लिया तो 1 लीटर पेट्रोल में से 800 ग्राम पेट्रोल होगा, तो फिर इसके साथ में जो 200 ग्राम होगा वो इथेनॉल होगा। तो इससे गाड़ी का जो, मान लीजिए अभी हम 15 किलोमीटर 1 लीटर में जा रहे थे तो उसके साथ में कहीं न कहीं पर माइलेज कम हो जाएगा। दूसरा, गाड़ी का पिकअप भी कम होगा। जैसे आपके पास में जब ज्यादा एनर्जेटिक चीज नहीं रहेगी तो जाहिर सी बात है आप ज्यादा एक्सीलेटर करोगे तो पिकअप और उसका डिस्टेंस कवरेज भी कम होगा। और वो पेट्रोल को लेकर के, E20 को लेकर के भारत सरकार के जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे उन्होंने बोला था इथेनॉल आएगा तो मैं 55 रुपए 50 रुपए में देश को मिलूंगा। उसको भी मैंने एनक्लोज किया, मेरे पिटीशन का प्रायर नंबर 4 है और उसमें मैंने बोला है कि यदि ये इस प्रकार से सरकार बोलती है और हम सरकार की बातों को बिलीव कर लिए तो उनको 50-55 रुपए में पेट्रोल देना चाहिए कम से कम। और यदि नहीं देते हैं तो यह मान लेना चाहिए कि भारत देश की जनता यदि ओपन मीडिया में कुछ बोलती है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है या किसी प्रकार के इस प्रकार के आरोप या कोई भी कमिटमेंट जनता के सामने कर रही है, पब्लिक एड्रेस कर रही है, तो उसके खिलाफ में डिफेमेशन हो जाता है। तो फिर भारत देश की इतने बड़े जवाबदेही पदों में बैठे वाले व्यक्तियों से क्या कल्पना करनी चाहिए इस देश की जनता को कि क्या ये बोल रहे हैं वह सही होगा कि जो बोल के नहीं कर रहे हैं वह सही होगा? किस बात पे आदमी सही माने और किस बात पर यह गलत माने? इसी के साथ में मेरी जो प्रेयर के नेक्स्ट अंग, मैंने यह भी बोला है कि जितने भी पेट्रोल पंप आज भारत देश के हैं वर्तमान में अलग अलग जगहों पर अलग अलग डेटास हैं, E10 और E0 जो पेट्रोल्स हैं उनको सारे पेट्रोल पंपों के आउटलेट जितने भी हैं वहां पर पूरी तरीके से भारत सरकार ने सप्लाई बंद करा दिया है। जबकि कंज्यूमर का एक्ट कहता है कि भारत देश में या किसी भी विश्व की मार्केट में पब्लिक के पास में, कंज्यूमर के पास में कंपिटेटिव चीजें अवेलेबल होना चाहिए, न कि सरकार बंद कराए। पेट्रोल को, फ्यूल को बेचने वाली भारत देश में 3 ही 4 कंपनियां हैं, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल और ये जियो वगैरह कुछ कंपनियां आ गई हैं। ये 4 बड़े कंपनियां हैं। इन कंपनियों को जितने प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी है उसको दिखाना चाहिए मार्केट में। अब ये व्यक्ति के पास डिपेंड करेगा कि वो E20 वाला पेट्रोल ले कि E10 वाला ले कि E0 वाला ले। ये हमें दो तो ऑप्शन तो दो। हमें जरूरत होगी तो अपने गाड़ी को, इंजन को डिस्ट्रॉय कराएंगे, हमें जरूरत होगी तो अपने गाड़ी को E10 वाला लेंगे, हमें जरूरत होगी तो E0 वाला हम लेंगे अर्थात शुद्ध पेट्रोल लेंगे। यह सारे पेट्रोल पंपों में जो टैंक है उस टैंक में नोजल की व्यवस्था होनी चाहिए, यह भी मैंने डिमांड किया है। साथ में 2023 के पहले की जितनी भी गाड़ियां 2 व्हीलर और 4 व्हीलर हैं उन सबका इंश्योरेंस भारत सरकार कराए, चाहे गाड़ियां खराब हो और चाहे न खराब हो। और जवाबदेही नितिन गडकरी रिटर्न सबमिशन में दे। जबकि बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात कर रहा हूं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने, अभी कर्नाटका का स्टेट मैटर आया था,
सुप्रीम कोर्ट में, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें नोटिस किया और शायद स्टे ऑर्डर भी, उसमें यह बोला गया कि ट्रायल चल रहा था। तो जब यह ट्रायल चल रहा था तो कंपलसरी कैसे 2030 तक कर दिया गया? इसमें भी अटॉर्नी जनरल से स्पष्टीकरण का हमने वह भी अपने इनक्लॉस में मांगा है। तो ये सारे चीजों को लेकर के भारत सरकार वर्तमान में जो E20 को लेकर के ऑप्शन लाई है वो जनता के बिल्कुल हित में नहीं है। कंपनियां जहां जवाब दे रही हैं, जो मैन्युफैक्चरर हैं, वहीं पर इंश्योरेंस कवर करने वाली कंपनियां भी इंश्योरेंस से अपने आप को अलग कर चुकी हैं। साथ में भारत सरकार भी इस बात को मानने को अब तैयार है कि इससे इंजन की कहीं न कहीं पर जो कैपेसिटी है, इंजन का जो माइलेज है, वह 6 से 10% के जो भी है डेटा वो आप लोग देख सकते हैं, वो कम है। पर इसके साथ में जो भारत देश का ऑटोमोबाइल्स का एसोसिएशन है, उसने परसों हमारे पास व्यक्तिगत एक रिपोर्ट जारी की है, भेजा है, और वो अभी पब्लिश नहीं हुई है, इसलिए मैं बहुत डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। पर उन्होंने 8 पन्ने का जो रिपोर्ट मुझे भेजा है उसमें बोला है कि सर एक नहीं, गाड़ी के विभिन्न पार्ट्स खराब होंगे। और उसको भी मैं भारत सरकार से और इसके साथ में सुप्रीम कोर्ट से बोला कि जितने भारत देश के ऑटोमोबाइल कंपनी भारत सरकार के अंडर में दबाव में आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, आपके साथ में बैठ के बोले हैं, उन सब से मैं कोर्ट के माध्यम से रिक्वेस्ट किया हूं कि वो बताएं कि कितनी कैपेसिटी को झेल सकते हैं इंजन। 2023 के पहले वाले जितने भी इंजन है बने मैन्युफैक्चर, 2 व्हीलर के चाहे 4 व्हीलर के हों, वो कितने कैपेसिटी तक 10% का माइलेज चेक कर, मतलब इथेनॉल की कैपेसिटी है कि 20% की है। 2023 के पहले के सारी गाड़ी मैन्युफैक्चरर ऑटोमोबाइल कंपनियां पूरे देश की जनता को बताएं, और इसके साथ चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, तब स्पष्ट होगा कि भारत सरकार की जनता क्या चाहती है। हमारी गाड़ी बड़ी कंपेटेंट है, हमारी गाड़ी बड़ी अच्छी है, हमने मान लिया आपकी कंपेटेंट है, पर कंपेटेंट कितने परसेंट की है ये हवा में बात नहीं होगी कोर्ट में, इसका भी आपको निर्णय और इसके साथ में इसका भी जवाब आपको देना पड़ेगा। थैंक यू। एक ऐसी गाड़ी लेके आई है जिसमें इथेनॉल से प्रॉब्लम हुई, उस पर क्या कहना चाहिए? नितिन गडकरी, भारत देश में जितने भी शोरूम हैं, जितने भी भारत देश की वर्कशॉप हैं, वहां पर चले जाइए, लाइन लगी खड़ी है, उनको कहीं कोई ले जाने की जरूरत नहीं है। और किसी भी व्यक्ति पर, भारत देश के लोगों पर दबाव न बनाए, और उनको कोई भी नहीं मिलता है तो मेरी गाड़ी लेके जाएं, मारुति सुजुकी की खड़ी है, किस कारण से मुझे नहीं पता, पर वो चलते चलते धक धक करती है। ये मैं ऑफिशियली बोल रहा हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ, जो E20 का लक्षण है, मैं इसलिए बनवाया भी नहीं। ले जाए, उसको ठीक करा के लाए और उसके देख भी ले क्या इश्यूज है। और इसके साथ में बहुतायत उदाहरण चाहिए तो भारत देश की विभिन्न गैरेज जितने भी हैं, आप देखिए चले जाइए आउटलेट्स में, वहां खड़ी हैं गाड़ियां, इनको कंप्लेन मिल जाएंगी पर्याप्त। जी, और कुछ फायदा होगा इससे लेके क्या? सरकार का कहना है कि किसानों के फायदे के लिए इतना ब्रांडिंग का काम शुरू किया गया था, किसानों को फायदा होगा, प्रदूषण से राहत मिलेगी, कितने फायदे हैं, और जो डिपेंडेंसी है हमारी पेट्रोलियम पर वो बहुत हद तक कम हो जाएगी। यह बात में कहीं कोई शक नहीं है कि पेट्रोलियम में डिपेंडेंसी कब नहीं होगी, मैंने इस बात को नहीं डिनाई किया, पर जो टारगेट आप 2030 का रखे थे, 2030 के बाद जब गाड़ियां आती तो कंपेटेंट हो जाती है 20 के खिलाफ फेवर में। अभी आपने जो ले आ दिया, तभी E10 वाली ही गाड़ी अवेलेबल है ना मार्केट में, आपने जल्दबाजी की, ये मेरा कहना है। आपको ये जो आपने जो भी चीजें कर रहे हैं आप बाद में लाते, कोई इशूज नहीं है। कोई भी प्लान, भारत देश में 5 तरह की प्लाने हैं, 1 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान, रोलिंग प्लान, रोलिंग मतलब 20 ईयर्स के आसपास होती है। इसके साथ में जो बहुत कई सारे दशक 50 साल की, यानी जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल करना है, विभिन्न प्रकार की बीमारियां जो है देश में, तो उनको इस प्रकार की प्लानिंग होती है। इनकी प्लानिंग एक दिन की, इनकी प्लानिंग में कोई इकोनॉमी का कोई फैक्टर ही नहीं लेती। इनकी प्लानिंग होती है कि सुबह है तो शाम को बंद करो, बात खत्म, देखा जाएगा जो होगा। ये एक कोई इकोनॉमी होती है। जल्दबाजी किस बात की? आपको क्या लगता है, आपकी क्या? वही तो मैं कह रहा हूं कि जल्दबाजी सरकार ने क्यों दी। आप खुद बताइए कि जल्दबाजी सरकार ने इसके पहले का निर्णय जो दी है 2025 में, जो चीजें थी कि हम E20 को लेकर के 2030 में हम कंपेटेंट हो जाएंगे, तो फिर आपने 2026 से क्यों अप्रैल से लागू कर दिया पूरे देश? आप बताइए। एकाएक कोई भी मैन्युफैक्चरर, मान लीजिए कोई गाड़ी बनाता है कंपनी, एकाएक कैसे बना देगा वो? उसको भी डिजाइन करने में टाइम चाहिए, उसको भी थोड़ा सा समय दो। अभी तो आप इलेक्ट्रॉनिक, ये एक्सपेरिमेंट है कि पूरे भारत देश में कंपलसरी किया गया है। ऑर्डर आपने शायद नहीं पढ़ा, आउटलेट से पूरे बंद कर दिए गए, कंपलसरी किया गया कि भारत देश में सिर्फ E20 ऑयल मिलेगा। ये ट्रायल होता है।
नॉर्मल पेट्रोल भी मिले। ये तो भारत देश में सोशल मीडिया में आप जैसे पत्रकारों ने, भारत देश की आम जनता ने, भारत देश के आम नागरिक ने इतनी बात को उछाला। नहीं तो भारत देश के जो बीजेपी की मीडिया है और जो बीजेपी के लोग ही आज इंजन के एक्सपर्ट बन बन के जो बैठे हैं वही दिन भर सलाह दे रहे हैं। मैं 50 चीजों को बोल रहा हूं। मैंने पिटीशन में भी बोला है कि यदि भारत सरकार ने कोई ट्रायल किया है, कंपनियों के साथ में किया है, तो सार्वजनिक करे देश के साथ में, हवाबाजी से नहीं कि ये मैंने कर दिया वो मैंने किया, तो दिखाओ ना क्या किया है। बात करने से थोड़ी कुछ होगा। तो ये कहा जा रहा है देश हित में ये जरूरी है। क्या देश हित में जरूरी है? क्या देश हित में ये जरूरी नहीं है? पूरे भारत देश की जनता की गाड़ियां खराब हो रही हैं, करोड़ों गाड़ियां हैं रजिस्टर्ड। आपको इस समय पर भारत देश में इंपोर्टेड फ्यूल पे निर्भरता कम करने के लिए, इंपोर्टेड फ्यूल पर निर्भरता कम करने के लिए 2030 का भी आपने टारगेट रखा था। दूसरा, आपने जो इंपोर्टेड फ्यूल का अभी वर्तमान में समस्या है उसके लिए प्रधानमंत्री खुद जिम्मेदार हैं। ईरान के बारे में आप न्यूट्रल रहते, क्या जरूरत थी आपको वहां पर उसके साथ में इजराइल का दोस्ती दिखा रहे थे आप। ये सब चीजें हो ही रही हैं तो आपको भुगतना पड़ेगा। आपकी गलत पॉलिसी को न मान करके आप 140 करोड़ जनता पर बिल्कुल उसको ठीकरा फोड़ना चाहते हो। ये कैसे संभव है देश के लिए? ये बिल्कुल संभव नहीं ना हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? आप कह रहे हैं कल जो है सुनवाई है इस मैटर पर। सुप्रीम कोर्ट में कल इस मैटर की नहीं, सुप्रीम कोर्ट में कल जो मैटर है उसके इसके अलावा है। करेक्ट। तो क्या हो सकता है सुप्रीम कोर्ट से इसमें? इसमें मैंने चारों प्रेयर्स के बारे में दोबारा बता रहा हूँ क्या कि कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट में जब बोलूंगा कि जो भारत देश में विभिन्न प्रकार के पेट्रोल हैं एकाएक इन्होंने बंद कर दिया है, तो उसको अभी हमारी गाड़ी उसके कंपेटेंट नहीं है, इसलिए उसको जो है तो अभी अलाउ किया जाए, पहला। दूसरा, 2023 के पहले हमारे एग्जॉस्ट में सब लगे हैं। जनरल इंश्योरेंस भारत देश की जितनी भी कंपनियां हैं जो इंश्योरेंस करती हैं वो कवरेज से अपने आप को हटा दी। तो गाड़ी कोई भी 40 करोड़ की हो, 40 लाख की हो, 50 लाख की हो या 4 लाख की हो, अब उसको कवरेज कौन देगा? दूसरा, मैन्युफैक्चरर कंपनी भी कह रही कि इंजन का डैमेज वगैरह जो भी E20 से लेकर के आएगा उसके लिए मैं कैपेबल नहीं हूँ और न मैं इसको अलाउ करूंगी। तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? भारत सरकार ले उसको। ये सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात रखी जाएगी। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कहता है कि भारत देश के कंज्यूमर के राइट्स को आप वायलेट नहीं कर सकते हो। भारत सरकार हो गए तो इसका मतलब नहीं कि आप जो चाहो जनता के ऊपर लाके थोप दो। इसी के लिए सरकार के अगेंस्ट में कुछ भी मैटर आते सुप्रीम कोर्ट बैठी है, इसीलिए बैठी है कि नियम कानून की प्रक्रिया का पालन किया गया, नेचुरल जस्टिस दिया गया, कंज्यूमर की बातों को सुनी गई, कंज्यूमर के हित में निर्णय है या नहीं। उसमें जितनी कंपनियों के मैन्युफैक्चरर हैं इथेनॉल के, वो सब पूरा देश जानता है कौन बना रहा है, कौन व्यक्ति ऐसा है, उसके 2-3 बच्चे हैं, वही पूरे देश को रेगुलेट कर रहे हैं। और क्या है? 160 रुपया लीटर जो बताया जा रहा है कि अगर फ्यूल अलग से लगा देंगे तो 160 रुपया लीटर वो अभी तक 100 भारत देश से पेट्रोल की सप्लाई श्रीलंका में होती है, भारत देश से जाती है नेपाल में होती है, भारत देश से और नेबरहुड कंट्रीज 7 भारत देश के नेबरहुड कंट्री पूछ लो कितने रुपए जाता है। और जबकि भारत देश उससे पाइप की सप्लाई जो देता है उसका चार्ज भी लेता है। आप देख लीजिए कितने रुपए देता है। भारत सरकार कम से कम कुछ तो भारत देश के लोगों को यह मान ले कि आप जैसे पत्रकार भी हैं और भारत देश में अभी बुर्जुआ वर्ग है जो बुद्धिजीवी भी है और पढ़ा लिखा भी बैठा है, वह भी इतना दुनिया पढ़ा है। गडकरी अपने आप को या फिर भारत देश के जो व्यक्ति इस तरह से कार्य कर रहे हैं वो इस तरह से अपने आप को सर्वोपरि न समझे और न गलत जानकारी दे करके पूरे भारत देश को गुमराह करें। तो क्या रोक लग सकती है सुप्रीम कोर्ट से? बिल्कुल लगेगी, आप लोग देखना उसमें क्या है। और नहीं लगेगी तो आप लोग देख रहे हैं कि भारत देश की अब जनता धीरे धीरे करके इन बहुत सारी चीजों पर कई बार आप देख रहे हैं कि मन में अब लोगों के तरह तरह के ख्याल आ रहे हैं। उदाहरण स्वरूप आप लोग रोज देखते हैं, मीडिया में देखें और बहुत सारी जगहों में देखना शुरू कर दिए हैं। जनता उसका खुद जवाब देगी। गडकरी जी का सपना है ये, क्या? आप उनके सपने पर पानी फेरने जा रहे हैं। नहीं, हम उनके सपनों को नहीं, 2030 के बाद लाओ ना आप, जब इंजन कंपनियां इंश्योरेंस सब कवर करना शुरू कर दें सरकार कोई प्लान 2030 का प्लान अभी 2026 में तो हमारी गाड़ियों को कवर कर देना। मैंने कहा मना किया। 2023 के पहले जो हमारी गाड़ियां हैं उनको कंपेटेंट, हाँ, इंश्योरेंस में कवर कर दो। गडकरी जी क्यों? और 50 रुपए जो लीटर आपने पेट्रोल बोला था इथेनॉल आएगा तो मैं दूंगा, तो वो भी दे दे, वो तो भारत देश की जनता के बेनिफिट में जाएगा। क्यों? क्योंकि इथेनॉल में कोई टैक्सेस नहीं लगता है, क्योंकि भारत देश एक्साइज और कस्टम ड्यूटीज इस पे नहीं लगा सकती है, इसलिए सस्ता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और आप ही का बयान है। लेकिन करेक्ट। मसला पॉल्यूशन को लेकर था सर, आपने मेघालय के बर्नीहाट का हाल देखा होगा कि किस तरीके से वहाँ पे इथेनॉल प्लांट लगा और उसके बाद से मोटी परतें जो है वो बिछी हुई है वहाँ पर प्लांट्स पर, जो पौधे हैं, जो खेती हुई है
क्रॉप्स पर भी वहाँ पे पॉल्यूशन दिख रहा है। पॉल्यूशन तो इससे भी हो रहा है पत्रकार महोदय कि भारत देश का बड़े बड़े जो कंपनियां हैं पूरे देश के पूरे डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, पूरा उनको जंगल के जंगल दे दिया गया है। मैं सिंगरौली, मैं एमपी की बात कर रहा हूँ, पूरा सिंगरौली में कोल माइंस पूरे अडानी को दे दिया गया। आप जाइए वहां के जनता का सुबह से शाम देखिए, शाम को जब उठते हैं लोग सुबह तो पूरी गाड़ियां नहीं पूरे घर काले होते हैं और वहां लोग चल नहीं सकते। कैसी बातें हैं? वहां पर कौन सा भारत सरकार जाके कर रहा है? क्यों? क्योंकि वहां पर बड़े बड़े लोगों का काम चल रहा है, इसलिए वहां नहीं बोला जा सकता है। पर जनता का, गरीब का, ये जो दो पहिया दिन भर में 200 रुपए के लिए दौड़ रहा है, जो यहाँ पर स्कूटी चला के काम चला रहा है, रिक्शा से बेचारा आप काम कर रहा है, उसके ऊपर जरूर नियम कानून बनाए जाएंगे। और इसके साथ में गडकरी और इनके जो सोन कंपनियां, जितने भी कंपनियां होंगी मैं नहीं जानता, पर ज्यादातर जो नाम है वो इस हिसाब से मैंने बोला, ध्यान रखना है, उन सब के बारे में नहीं बोला जाएगा। बोलिए जरा एग्जामिनेशन करा दे। कह रहे हैं कि दूषित पेट्रोल मत डलवाइए, रेपुटेड जो कंपनियां हैं। ये इथेनॉल वाला ये प्योर पेट्रोल है क्या? केमिस्ट्री पढ़ा है? उन्होंने केमिस्ट्री पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? C2H5 फार्मूला होता है OH और CH3OH होता है। इथेनॉल उसको देख लें अच्छे से, और उसके साथ में देख लें ऑब्जर्वेशन होता है कि नहीं होता है। जंग रोधी जो चीजें होती है, पॉलिशमेंट क्यों कराई जाती है? आप कोई भी लोहे का सामान बाहर रख दीजिए, रस्टिंग होना सामान्य बात है। ऑक्सीजन के प्रेजेंटेशन में कोई भी चीज होगी वो क्रिया करेगी ऑक्सीजन के, तो ह्यूमिडिटी से उसके साथ में कहीं ना कहीं मॉइस्चराइजेशन होगा ही होगा। भारत देश की जो अभी गाड़ियां हैं वो उनके जो फ्यूल टैंक हैं, जो पाइपलाइन है, पाइप सप्लाई है, इंजन है, एंटी रस्टिंग नहीं है। वो 2023 के बाद जब ये E20 वाली कल्पनाएं आई हैं तब वो बनाए जाएंगे। उसके वैसे समझना है कि हमारी शरीर कहती है कि 250 mg की टैबलेट आपके लिए सूट करेगी, और हमारा डॉक्टर ले आकर जबरदस्ती नहीं वो आपके लिए बड़ी वाली चाहिए, बहुत बड़ी वाली टैबलेट, और 1000 mg का खिलाए, और न खाओ तो जबरदस्ती दबाव बनाए, और 200 mg 250 mg वाली बंद करा दे। अब मार्केट में मेरे पास कोई विकल्प नहीं है कि मैं 200 mg खाऊंगा कि 1000 mg। अब 1000 mg ही खाना पड़ेगा, चाहे मरो चाहे जियो। ये देश की व्यवस्था है। गडकरी जी क्यों सफाई दे रहे हैं? वो तो पेट्रोलियम मंत्री भी नहीं है। फिर उनकी जरूरत क्या है बोलने के बीच में? भारत देश की जनता कर रही है ना। भारत देश की जनता खुद ही वीडियो रोड डालेगी, भारत सरकार के प्रधानमंत्री के ट्विटर में डालेगी। गडकरी की जरूरत तो ही नहीं है, पूरी के में डालेगी। पेट्रोलियम मिनिस्टर जो है वो बताएंगे अपनी रोज रोज की कहानियां, उसमें क्या है? बीच का मार्जिन है 100 रुपए पेट्रोल है, 20% का, उसका 20 रुपया मान लीजिए, और 20% आप इथेनॉल मिला रहे हैं तो उसकी कीमत 5 रुपए होगी 20% की। हाँ। तो वो 15 रुपए का मार्जिन कहाँ गया? वो तो करोड़ों अरबों रुपए हो जाएंगे। करेक्ट, वही तो मैंने भी बोला, जनता को भी तो कुछ फायदा दो बेचारे को। गाड़ी भी उसकी डैमेज होगी, पैसा भी उसका चला गया। यदि आप 50 लाख की गाड़ी खरीदते हैं, भारत देश की वर्तमान गाड़ी की जो व्यवस्थाएं हैं उसमें आपको RTO टैक्स, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सब मिलाकर के 45 से 50% आप देते हैं। अब उस 50-45% में कौन बताइए कहां से आदमी दे? 50% तो सरकारें ऑलमोस्ट ले ली, 50% की आपकी गाड़ी हो गई। तेल पेट्रोल जो खरीद रहे उससे सरकार अलग आपको लूट रही है, वो अलग व्यवस्था है। मतलब भारत देश की जनता कितना गरीब हो जाए और भारत सरकार का खजाना, उनके जो मित्र यार हैं उनका खजाना कितना मजबूती से तेजी से भर जाए। सरकार की कंपनियां कह दे रहे मैं बड़े घाटे में हूँ। लेकिन सर गडकरी जी सोशल का मीडिया क्या पर प्रॉफिट है? और हाँ? गडकरी जी का क्या प्रॉफिट? वो तो गडकरी जी खुद जानते हैं, और बाकी तो जांच का विषय है। अब जनता क्या करे? आखिरी में आप क्या कहेंगे? जनता के लिए मैं लड़ रहा हूं। मेरा काम है पिटीशन फाइल करके देश में आवाज उठाना। सरकारें नहीं मान रही हैं, कानूनी तरीके से मनवाना, और बाकी चीजों को जनता खुद अपने जो उनका पोर्टल है उससे अपना कंप्लेन दर्ज कराएं, अपना वीडियो रखें अपने लेकिन सर सोशल मीडिया में खबर चलाई जा रही है कि नितिन गडकरी के जो बेटे हैं उनकी कंपनी है एथेनॉल की, उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए ये सब देखो क्या चलाया जा रहा है, ये तो गडकरी जानेंगे, वो जानेंगे। उसी के आधार पर तो मैंने भी बोला है कि सोशल मीडिया में जो कहा जा रहा है उसके आधार पर ये बातें हैं, या दोनों बोल रहा हूँ, या जो इथेनॉल कंपनीज को मतलब सप्लाई कर रहे हैं इथेनॉल स्पेल को, वो लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे, उसमें क्या है?